गुजरानवाला के इस स्टेडियम में स्टेज पे बैठे हुए पीडीएम के तमाम अकाबरीन, स्क्रीन पे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरे भाइयों, मैं गुजरानवाला के पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और तमाम पार्टियों की कारकुनों का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज बड़ी हिम्मत से हजारों लाखों की तादाद में जमा होकर पीडीएम का इस्तकबाल किया, हमारी इज्जत की। खुदा आपकी इज्जत करे। मेरे भाइयों, हम आज इस शहर में इसलिए नहीं आए कि लोगों को गालियां दें। हम शरीफ लोग हैं। हम बदतरीन मुखालिफ की बहन को अपनी बहन समझते हैं। हम बदतरीन मुखालिफ की मां को अपनी मां समझते हैं। हम गाली गलोच वाले लोग नहीं हैं। हम आज आपसे कुछ कहने आए हैं। न हमारा किसी से झगड़ा है, न हमारा किसी से कोई फसाद है। हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान एक जमहूरी फेडरेशन है। इसमें पंजाबी, पश्तून, सिंधी, सराइकी अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। यहां कोई किसी का आका नहीं, यहां कोई किसी का गुलाम नहीं। यहां हमारे दरमियान एक मुआहिदा है जिसको आईन कहते हैं। आईन समाजी मुआहिदा है। जो पाकिस्तानी आईन की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता वो इस मुल्क का गद्दार है। जो पाकिस्तानी, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पश्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, जो आईन को तस्लीम नहीं करता वो गद्दार है और उसके खिलाफ उठ खड़ा होना आईन का हुक्म है। हम आज आईन के दिफा में निकले हैं। हम आईन के दिफा में निकले हैं। इस जंग में आपका साथ हमें चाहिए। अल्लाह के सामने वादा करो, अपने दिल पे हाथ रखो, जो नहीं कहता ना कहे। अल्लाह के साथ वादा करो, अपने अवाम से वादा करो कि हमने इस मुल्क पे आईन के बालादस्ती को लोगों से तस्लीम करवाना है। हम बागी नहीं हैं। लोग कहते हैं फलाने पे बगावत का मुकदमा। हम बागी नहीं हैं। हम बगावत वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हम उन लोगों के बागी हैं जो आईन को नहीं मानता। हम उन लोगों के बागी हैं जो जमहूरियत को नहीं मानता। हम उन लोगों के बागी हैं जो पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की फेडरेशन को नहीं मानता। हम उन लोगों के बागी हैं जो आईन की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता। हमारा कहना यह है, मेरे अजीम भाइयों, आपने कमाल कर दिया। आपने पाकिस्तान के तमाम लोगों को चैलेंज कर दिया है। अब वो कोलसा वाले भी, कराची वाले भी, सिंध वाले भी, पंजाब वाले भी, बलूचिस्तान वाले भी इस शर्म से कि यार गुजरानवाला के पहलवानों ने तो स्टेडियम भर दिया था, इस शर्म से अब लोग लाखों की तादाद में जलसों में आएंगे और इसका सेहरा आपके सर होगा। इसका सेहरा आपकी हिम्मत के सर होगा। बात यह है, हम एक नए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील चाहते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें किसी फर्द पे हुक्मरानी न हो, जिसमें किसी किसी तबके पे जुल्म ना हो, जिसमें किसी मजहबी फिरके का दूसरे मजहबी फिरके ना हो, जहां इंसान एक दूसरे की इज्जत करते हो। ये जिंदगी शर्म की बात है। पाकिस्तान
पाकिस्तान यटमी मुल्क है, पाकिस्तान यटमी मुल्क है, पाकिस्तान 20 करोड़ इंसानों का मुल्क है, पानियों का मुल्क है, बेहतरीन मेहनतकशों का मुल्क है, लेकिन आज गरीब आदमी इंसान भूख को मारे मर रहा है। मैं खबरदार करना चाहता हूं हुक्मरानों को, मैं खबरदार करना चाहता हूं तमाम पाकिस्तान को। पाकिस्तान का गरीब बिल्कुल यहां तक पहुंच चुका है, बिल्कुल बर्बादी की जंग के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान में गुर्बत होती हम गुजारा कर लेते, लेकिन जब गरीब आदमी गुजरानवा के सड़कों पे निकलता है, जब कराची के सड़कों पे निकलता है, तो हमारी दुकानें दुनिया जहान की नियामतों से भरी होती हैं। आटा होता है, इसमें चीनी होती है, गुड़ होता है, घी होता है, लेकिन गरीब आदमी के पास मजदूरी नहीं है, उसका जेब खाली होता है, उसके बच्चे रो रहे होते हैं। मैं वार करता हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, मैं वार करता हूं, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जब गरीब मार्केटों पे हमलावर होगा, जब उसके बच्चे बिलक रहे होंगे भूख से, वो मजबूर होगा कि दुकान से घी ले जाए, वो मजबूर होगा कि कहीं से रोटी ले जाए, वो मजबूर होगा। उस बर्बादी को रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऐसे हालात में अल्लामा इकबाल क्या कहता है? अल्लामा इकबाल शायर मशरिक सियालकोट का अल्लामा इकबाल, वो बागी नहीं था। वो कहता है अपने उसमें, वो कहता है उठो उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उमरा के दरो दीवार हिला दो, और जिस खेत से देखान को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर शोश है गंदम को जला दो। बात यह है मेरे भाई, हम आपके पास आए हैं, हमें आपकी इमदाद चाहिए। अवाम की ताकत खुदा की ताकत होती है, अवाम की ताकत खुदा की ताकत होती है, अवाम का फैसला खुदा का फैसला होता है। हम पे इल्ज़ाम न लगाइए, हम इस मुल्क के बेहतरीन वफादार शहरी हैं। हम चाहते हैं दो चीज़ें हम चाहते हैं, आइन की बालादस्ती, वोट की अजमत। मियाँ साहब सुन रहे हैं, लंदन में बैठे हैं, मैं 2 स्लोगन दूंगा, हर आदमी ने जवाब देना है, हर आदमी ने। मैं कहूंगा आइन की बालादस्ती, आपने कहना है तस्लीम करो। मैं कहूंगा वोट को, आपने कहा इज्जत दो। आइन की बालादस्ती, जोर से आइन की बालादस्ती, वोट को, वोट को, वोट को। बात ये हम चाहते हैं, भले हम हार जाएं, भले नवाज शरीफ हार जाए, भले बिलावल भाई हार जाए, भले मरियम नवाज हार जाए, आप जीत जाएं, लेकिन वोट की ताकत से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। उस पार्लियामेंट से खारिजा और दाखिला पॉलिसियां कंट्रोल की जाएंगी। हमें किसी इदारे से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी फौजी से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी जज से दुश्मनी नहीं है, हमें उस आदमी से इख्तिलाफ है जो आइन को नहीं मानता। जो हम तमाम इदारों से कहा गया है कि इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी। हर इदारे को हमारा सलाम, हर इदारे को हमारा सलाम, हर इदारे में काम करने वालों को हमारा सलाम, जजों को हमारा सलाम, जर्नेलों को हमारा सलाम, ब्यूरोक्रेसी को हमारा सलाम। लेकिन शर्त यह है कि हर इदारा आइन में अपने हदूद में रहे। जो जर्नेल आइन के हदूद में रहता है, नवाज शरीफ समेत, बिलावल समेत, हमारे समेत, हम उनको सलाम करते हैं। जो जज आइन को मानता है, जो जज पीएसओ के तहत हल्फ नहीं उठाता, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन जो जज, जो जर्नेल, जो ब्यूरोक्रेसी का आदमी, जो पागल आइन की तरफ बढ़ेगा, आइन की तरफ हाथ बढ़ाएगा, आइन का हुक्म है, उस हाथ को हमने पकड़ना है, उस हाथ को हमने मरोड़ना है, उस हाथ को फेंक के हमने दूर फेंकना है। ये हम सबका फैसला है।
اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ بڑی ہمت کی، بڑی تعداد میں آئے۔ بات یہ ہے، یہ جدوجہد ہم نے آگے بڑھانی ہے۔ اس پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری پاکستان بنانا ہے۔ اس میں ہم نے آئین کی بالادستی تسلیم کرانی ہے۔ اس میں ہم نے طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو بنانا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ گاڈ بلیس یو۔ السلام علیکم۔